जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण 13वां अध्याय। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे यह प्रार्थना करे, हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता, उठिए। हे उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उस में प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझ जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। भक्ति पूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्पर्श करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंत धावन करें। सूर्योदय होने से पहले दर्तन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन को त्याग देना चाहिए। षष्ठी, प्रदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन अवकाश के अनुसार नदी आदि से बाहर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहें, उसे विहित और निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता है, उसके लिए किसी भी दिन तेल लगाना दोषपूर्ण नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। जिस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जिस स्वयं रात में धारण किया गया हो, उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। हे श्रेष्ठ दिवजो, तदंतर गोबर आदि के लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए
यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस पर आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करें और अपने संध्योपासना आदि नित्य कर्म का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करते हुए 1 बार आचमन करें। तत्पश्चात वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य धारण करके जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिनी भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सब परिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें तथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्षलाभ्युताय ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिक के सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा के पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य द्रव्य पाड़े आदि से शिव प्रतिमा बनाएं। उसे नमस्कार करके भक्ति परायण होकर पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों की पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर होने वाली शिव की पूजा समय अंगों सहित तथा सब परिवार उन सदाशिव का आह्वान करके पूजा किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथ से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। तदंतर वहाँ दीप निवेद करके गुरु को
नमस्कार करें और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठें और उत्तान आसन या परेकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में तो पत्थर की बटिया की ही श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भवसागर में पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूप से स्वयं में वो घर में विद्वान हैं तो उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात अर्धपात्र में उत्तम शिवलिंग का प्राचलन करें। मन को भगवान शिव की अत्यंत अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्न अंकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों से यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंग की कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित हैं तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी के खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुकी तथा नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध करने वाले रहते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्त वत्सल हैं, उन परमानंद स्वरूप शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार शाम सदा शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ पद से कर्मशः सब कुछ अर्पित करें, यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्प्यामि इत्यादि। तत्पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दे। तदंतर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्य द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा संत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक तथा योग्य समस्त द्रव्यों भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्यों को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को जलाधार से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात जिनके श्री अंगों में सुशोभित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाएं। वस्त्र में से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। तदंतर आचमन प्रकार करें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव के तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके
कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिलपत्र द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिलपत्र ही अर्पित करें। बिलपत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। तदंतर प्रसन्नतापूर्वक गुगलू और अगरू आदि के धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी के घृत पूर्ण दीपक दें। उसके बाद निम्न मंत्र के भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। हे शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए और भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक सिर्फ आचमन करें। तदंतर संगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। इसके अनंतर 5 बतीसी आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार, संपूर्ण अंगों को 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात यथोक्त ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करना चाहिए अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ही मंत्रों का विधिवत उच्चारण करें। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्रों का वृष ध्वज शंकर की स्तुति करें। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। ही शंकर, मैंने अज्ञान से जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मैं मूढ़, मैं आपके ही हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरे चित्त सदा आपकी ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविधि प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करें। तत्पश्चात यह बोलकर विसर्जन करना चाहिए, हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाएं। नाथ, जब पूजा का समय हो जाए तब पुनः आप आदरपूर्वक पधारें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं और मस्तक पर चढ़ाएं। हे ऋषियों, इस तरह की मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दिया। भोग और मोक्ष देने वाली आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? 13वां अध्याय समाप्त। रुद्र संहिता सृष्टि खंड समाप्त। जय भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ।